नमस्कार। मैं सुधाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज। आज दोस्तों हम मुद्दा ऐसे प्रदेश के विषय में उठाएंगे, बात करेंगे कि जहां पे घोर अत्याचार हो रहा है, घोर पाप हो रहा है और व्यक्ति विशेष का कार्य हो रहा है। शायद आप लोग मेरी बातों से वाकिफ होकर के अनुभव तो कर ही सकेंगे, सोच ही लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं या मैं क्या व्याख्या करूंगा। आप लोग अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले हम एक मुद्दा बताए क्या थे कि बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में आप जान रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी जी क्या काम करती हैं, अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में व्यक्ति विशेष का कार्य करती हैं। आपको पता है कि कितने वहाँ पे हिंसा कर रहे हैं, कितना दंगा हो रहा है। ये बात उनके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको सबसे जरूरी क्या है? कुर्सी है, कि कुर्सी मिलती रहे, मुझे कुर्सी से हटना ना पड़े। मेरे लिए सबसे प्रथम वरीयता कुर्सी को लेकर के है। आप बताइए वहां की जनता कितनी पीड़ित है, कितनी परेशान है कि हिंदुओं के घर को चुन चुन करके जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, पीड़ित कर दिया जा रहा है कि अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में शरणार्थी बन करके रहना पड़ रहा है उनको। और ये बात ममता बनर्जी जी के समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। आप बताइए वहां की पुलिस बीएसएफ के जवानों को मदद के लिए बुला रही है, तो पुलिस क्या कर रही है वहां पे? प्रशासन वहां पे क्या कर रही है? आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री जो चाहेगा प्रदेश में वही तो होगा। आजकल मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के। तो वक्फ बोर्ड तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, संसद भवन से ये बिल मांगा जा रहा है या पारित किया जा रहा है, तो इसमें प्रदेश की जनता क्या कर सकती है? नियम तो यही है कि संसद भवन से जो बिल पारित कर दिया जाएगा या जो रूल वहां से पारित कर दिया जाएगा उसको फॉलो करना हर प्रदेश के लोगों को जिम्मेदारी है, हर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसमें आम जनमानस या प्रदेश की जनता क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान आज रोड पे आ रहे हैं। हिंदू तो नहीं रोड पे आ रहे हैं, लेकिन मुसलमान रोड पे आकर के हिंसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? इसमें तो सरकार ये योजना दे रही है ना। कितने लोगों को तो वक्फ बोर्ड के बारे में पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या होता है, वक्फ बोर्ड की जमीन को लोग यूज क्यों कर रहे हैं, यूज क्यों किया जाता है। बताइए लाखों में वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जो जमीन लोग अपने कौम के लिए दान में दे देते हैं, उस जमीन का भी लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिनको दिया जाता चाहिए, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में। मजा तो दूसरे लोग ले रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि सन 47 में देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद जब ये कांग्रेस के लोगों ने वक्फ बोर्ड का नियम पारित किया था, जब ये वक्फ बोर्ड बनाया था, तब से लेकर के आज तक इस तरह कुछ भी नहीं आया कि कहीं पे जो बेवा औरतें हैं, जो असहाय औरतें हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनको कोई भी उस जमीन से सुविधा लाभ नहीं है। लेकिन हम और आप वक्फ बोर्ड के पीछे भाग रहे हैं। कितने हिंदू सेकुलरवादी बन चुके हैं, सोचिए, जो कि सरकार की ये अच्छी व्यवस्था है वक्फ बोर्ड को लेकर के। देखिए हम देश में रहते हैं या प्रदेश में रहते हैं, लेखा जोखा तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का लेखा जोखा ना रहे सरकार के पास। आज बताइए राज्यपाल पश्चिमी बंगाल में दौरा करने की बात कर रहे थे राज्यपाल जी, लेकिन राज्यपाल जी को क्या किया ममता बनर्जी जी ने? उनको मना कर दिया कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। आप मौलानाओं के साथ जाती हैं, मीटिंग करती हैं, ठीक है, मीटिंग करना जरूरी है आपके लिए, लेकिन वो भी तो जरूरी है जो पीड़ित परिवार है कि आपके प्रदेश में दंगा क्यों हो रहा है, आपके प्रदेश में लोग मंदिर को क्यों तोड़ रहे हैं, घर को क्यों तोड़ रहे हैं। सोचिए विद्यालय में रहने नहीं पा रहे हैं वहां के हिंदू,
हर जिले जिले में लोग अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं। हर जिले से लोग ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति को, जिला अधिकारी को, कि वहां पे जो घोर विनाश हो रहा है, वहां पे जो घोर पाप हो रहा है वो पाप ना हो। और रही बात है कोई क्या लेकर के आया है, कोई क्या लेकर के जाएगा। जिंदगी में नेक कार्य करने से भी कामयाबी मिलती है। देखिए, दिल्ली की बात करते हैं, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली देखा जाए तो भारत का हृदय है, दिल का टुकड़ा है। लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ किया था उन्होंने, लेकिन क्या किया वहां की जनता ने, बहुत ही अच्छे तरीके से केजरीवाल साहब को इस बार डंके की चोट पे चप्पल से मार करके हटा दिया। ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए दोस्तों, लेकिन कहीं पे भी गलत हो, राजा का काम क्या है, प्रदेश में जो गद्दी पे बैठे हैं उनका काम क्या है। और ममता बनर्जी जी, आप योगी जी के विषय में कहती हैं कि योगी जी भोगी हो गया है। अरे कम से कम आप ये सोचिए कि एक आदमी जो 22 करोड़ की जनता को लेकर के प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था को लेकर के, आज कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सड़क पे उतर करके सरेआम खुलेआम दंगा नहीं कर सकता है, हिंसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको डर है। डर क्यों है कि बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। घर पे तो चलेगा ही, लेकिन जेल के पीछे, सलाखों के पीछे उनको जेल में सजा काटना ही पड़ेगा। तो ये होना चाहिए न्याय। कोई कहता है कि जातिवाद ले लेते हैं, नहीं, जातिवाद से क्या चीज है भाई। आप राजा हैं, आप प्रदेश के मंत्री हैं, तो इस तरह से कार्य करिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देश के लोग मान रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और ममता जी, जिंदगी भर के लिए आप अमर बन के नहीं आई हैं, बस कुछ दिनों की बात है। क्योंकि वहां के लोग, आप एक हिंदू हो और हिंदू हो करके अपने धर्म के खिलाफ आप जाती हैं। प्रयागराज में, बनारस में आप आई थी दर्शन करने, वहां के लोगों ने काला कपड़ा बांध दिया था। क्यों बांध दिया था? क्योंकि हिंदू के नाम पे आप कलंक है, इस वजह से। और ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं, शब्द की भी गरिमा होती है। और दोस्तों जान लीजिए, गलत के खिलाफ खुल करके आवाज उठाइए। जैसे मेरा काम क्या है, चैनल पे व्यूज आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं जनहित की मुद्दा को उठाता रहता हूं, लोगों के बीच में जाता रहता हूं, हमेशा जाऊंगा। लेकिन एक बात और, ये जो नेहा सिंह राठौर हैं, जो लोकगीत गायिका हैं, अब नहीं समझ में आ रहा है कि यूपी में काबा, तब तो आप इस तरह से बात कर रही थी। तो बंगाल के विषय पे आप क्यों नहीं गाती हैं? वहां के भी विषय में तो आपको सोचना चाहिए। 2 कौड़ी की टीआरपी के लिए आप लोग हमेशा आवेश में आकर के मोदी जी को टारगेट बनाते हैं, योगी जी को टारगेट बनाते हैं, अमित शाह जी को टारगेट बनाते हैं। विपक्ष के सारे नेता आज चुप हैं। बंगाल हिंसा को लेकर के कोई बोलने वाला नहीं है, वो भी तो भारत का टुकड़ा है। आज जो भी हिंदुस्तान से कटा है, इस्लामिक राष्ट्र हो गया है। अफगानिस्तान की बात किया जाए, पाकिस्तान की बात किया जाए, या और भी मतलब कई ऐसे, बांग्लादेश की बात किया जाए, ये सब तो इस्लामिक राष्ट्र हो ही चुका है। हिंदू एक ऐसा देश है जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं। लेकिन सत्ता के मोह में आकर के, कुर्सी बचाने के चक्कर में आकर के अपने जात को भूल जाइए, अपने धर्म को भूल जाइए, अपने मजहब को भूल जाइए। ये कहाँ का न्याय है? देखिए, काम कुछ भी करिए, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन मेरा काम क्या है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाते हैं, किसी धर्म का हम विरोध भी नहीं करते हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए और सोशल मीडिया के जरिए उतना आवाज बुलंद कर दीजिए कि ममता बनर्जी क्या चीज है। सोचिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, धीरे धीरे आप सभी लोगों का प्यार मिलेगा तो हम ग्राउंड पे जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे जहां पे अत्याचार होगा, वहां के विषय में सोशल मीडिया के जरिए हम बात को सही दिखाएंगे। लोग कहते हैं कि यूट्यूबर पत्रकार हैं, कोई भी पत्रकार हो, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए, यूट्यूबर जो भी खबर दिखाते हैं वो सही खबर दिखाते हैं, क्योंकि वो लोग ग्राउंड पे चल के जाते हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था सबके साथ मीटिंग करिए ममता बनर्जी जी, लेकिन प्रदेश में जो हिंसा हो रहा है वो हिंसा ना हो। आप कुर्सी की मालकिन है, कुर्सी पे बैठी हुई हैं, तो आप अपने प्रदेश में सही तरह से कार्य करिए। एक औरत होके आप औरत की कीमत नहीं समझ रही हैं। सोचिए, वहां पे लड़कियों को, युवा लड़कियों को सड़क पे दौड़ा के मार दिया जा रहा है, उनके कपड़े उतार दिए जा रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है?
मैं इस सोशल मीडिया के जरिए इस वीडियो के माध्यम से ऐसे हमारे तमाम साथियों ने, अभी देखा जाए हैदराबाद में जब जंगल काटा जा रहा था 400 एकड़ का, हमने उस पर भी वीडियो बनाया था और पब्लिक का प्यार, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। और वो जंगल, उसकी कटाई जो नष्ट किया जा रहा था, वो जंगल बच गया क्योंकि वहां के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया और आंदोलन शुरू किया, बेहतर के लिए आंदोलन शुरू किया। तो ममता बनर्जी जी, पूरे देश के लोग, हिंदुस्तान के लोग आपके ऊपर निगाह लगा करके बैठे हैं। यदि आप नहीं मानेंगी तो सोच लीजिए राष्ट्रपति शासन की क्यों लोग मांग कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री निकम्मा निकल जाता है तब लोग मांग करते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। आज हमारे प्रदेश से कितने लोग वक्फ बोर्ड के हिंदू होकर के वक्फ बोर्ड में वोट कर रहे हैं। अरे यार, वक्फ बोर्ड यदि पारित ही किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड बिल यदि लाया ही जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? सोचिए आप, उसका भी लेखा जोखा होना चाहिए। लेकिन वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि सभी लोगों से निवेदन, इस वीडियो को शेयर करिएगा। और ममता बनर्जी जी, आप मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, तो आप न्यायिक कार्य करिए। बाकी दोस्तों, मेरी ये वीडियो को अपनी राय दीजिए, फिर मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाता रहूंगा, देता रहूंगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।